हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षा द ट्यूटर डूड पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 13, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस का पत्र। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्न और अभ्यास की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न आएगा, नेताजी ने केलकर को पत्र क्यों लिखा। तो इसका उत्तर आएगा, नेताजी ने केलकर को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि वे उनके द्वारा भारतीयों को यह सूचित करना चाहते थे कि मांडले जेल में वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तिलक जी को रखा गया था। प्रश्न 2 है, लोकमान्य ने अपना 6 वर्ष जीवन कहाँ और क्यों गुजारा। तो इसका उत्तर आएगा, लोकमान्य ने अपना 6 वर्ष जीवन मांडले की जेल में व्यतीत किया था। उन्हें वहां स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी और न भड़के इसलिए गुप्त रूप से रखा गया था। प्रश्न 3 है, सुभाष चंद्र बोस ने भगवान को धन्यवाद क्यों दिया। तो इसका उत्तर आएगा, बोस ने भगवान को धन्यवाद दिया क्योंकि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देगी। तात्पर्य है कि तिलक की उपस्थिति उस जेल को तीर्थ स्थल बना देती है। चौथा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने जेलों को तीर्थ स्थल क्यों कहा। तो इसका उत्तर आएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जेलों को तीर्थ स्थल इसलिए कहा क्योंकि अन्य जेलों की तरह मांडले की जेल में भी भारत के एक महान सपूत लोकमान्य तिलक लगातार 6 वर्ष तक रहे। पांचवा प्रश्न है, लोकमान्य को कारावास में सांत्वना देने वाली वस्तु क्या थी। तो इसका उत्तर आएगा, लोकमान्य को कारावास में सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी। छठवां प्रश्न है, लोकमान्य दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे कैसे। तो इसका उत्तर आएगा, लोकमान्य गीता की भावना में मग्न रहते थे इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। प्रश्न 7 है, लोकमान्य तिलक जी ने किस पुस्तक की रचना की और उसका विषय क्या है। तो इसका उत्तर आएगा, लोकमान्य तिलक जी ने गीता भास्म नामक ग्रंथ की रचना की। 8वां प्रश्न है, नेताजी के अनुसार आजकल के नौजवानों को वहाँ के जलवायु से क्या शिकायत है। तो इसका उत्तर आएगा, नेताजी के अनुसार आजकल के नौजवान बहुत परेशान थे। नौजवानों को शिकायत थी कि वहाँ की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाग्नि तथा गठिया को जन्म देने वाली और धीरे धीरे वह व्यक्ति की जीवन शक्ति को सोख लेती है। दोस्तों, अब हम चलते हैं भाषा से की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समासिक शब्दों का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इसका समास विग्रह करना है और उस समास का नाम भी लिखना है। पहला है राजबंदी, तो इसका आएगा राजा का बंदी और यह होगा तत्पुरुष समास। दूसरा है तीर्थ स्थल, इसका समास विग्रह करेंगे तो आएगा तीर्थ का स्थल और यह होगा तत्पुरुष समास। तीसरा है बहुमूल्य, यानी जिसका मूल्य बहुत हो और यह होगा अवयवी भाव समास। चौथा है लोकमान्य, यानी कि लोक में मान्य और यह होगा तत्पुरुष समास। आगे है स्थानांतरण, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान, यह होगा अवयवी भाव समास। चार दीवारी, यानी कि 4 दीवारों का समूह, यह होगा द्विगु समास। एकाग्राचित, यानी कि चित्त हो एकाग्र जिसका, यह होगा अवयवी भाव समास। घटना चक्र, यानी कि घटना का चक्र, यह आएगा तत्पुरुष समास। प्रश्न 2 है, किन्हीं 5 विशेषण की तीनों अवस्थाओं मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था के रूप लिखिए। तो ये हमारे मूल शब्द है, ये उत्तर अवस्था है और ये उत्तम अवस्था है। ये आएगा उच्च, इसका आएगा उच्चतर और उच्चतम। निम्न, निम्नतर और निम्नतम। न्यून, न्यूनतर और निम्नतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। लघु, लघुत्तर और लघुतम।
दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारा यह पार्ट भी हुआ कंप्लीट। आने वाले और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।